बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनी। जम्मू कश्मीर पर आज एक बार फिर सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना सभी पक्षों से बातचीत होनी चाहिए। बैठक में कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए। प्रस्ताव में कहा गया कि कश्मीर में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान होना चाहिए। बैठक में सभी पार्टियों के लोगों से अपील की गई कि वो हिंसा के रास्ते पर न चले। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम सभी पक्षों से बात करने को तैयार हैं। सदस्यों का ये भी मानना है और मत है कि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रहे कि देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को लेकर के किसी प्रकार का समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का भड़काऊ बयान दिया। रावलपिंडी में रक्षा दिवस समारोह के दौरान जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। राहिल शरीफ ने कहा कि कश्मीर के लोगों के फैसले के अधिकार के लिए गए बलिदानों को सलाम करना चाहिए और हम आजादी की मांग को कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेंगे। राहिल ने आगे कहा, कश्मीर मामले का निपटारा संयुक्त राष्ट्र के जरिए होगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन के बीच रिश्ते की वकालत करते हुए चीन पाकिस्तान के लिए बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर की तारीफ की। G20 में पीएम नरेंद्र मोदी के कड़े रुख के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद पर फटकार लगाई है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने सभी आतंकी समूहों को निशाना बनाकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान से साफ कहा है कि अपनी जमीन से निकल रहे आतंकवाद को वो फौरन रोके। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका इस मामले में बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से जारी हो रहे आतंकी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करे। अमेरिकी बयान में यह भी कहा गया है कि मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अपने आपत्तिजनक ब्लॉग को लेकर आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष खिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली महिला आयोग ने संदीप कुमार के बचाव में दिए आशुतोष के बयान को गलत ठहराया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि संदीप कुमार अश्लील सीडी कांड में आपसी सहमति की जो दलील आशुतोष दे रहे हैं उसे किसी भी तरह जायज नहीं कहा जा सकता। मालीवाल ने संदीप कुमार की तुलना महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से किए जाने पर आपत्ति जताई। स्वाति मालीवाल ने आशुतोष को तो गलत बताया ही, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग पर भी निशाना साधा। स्वाति मालीवाल का कहना है कि आशुतोष के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग राजनीति कर रहा है। दिल्ली के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार के अश्लील वीडियो से संबंधित केस में पुलिस ने वीडियो बनाने वाले 3 डिवाइस को बरामद किया है। दिल्ली पुलिस ने फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर को खत लिखा है और इस वीडियो को हटाने के लिए कहा है। अब तक की जांच के आधार पर शक जताया जा रहा है कि संदीप कुमार के वीडियो को किसी करीबी ने ही लीक किया। संदीप कुमार दिल्ली सरकार के मंत्री थे। इनका अश्लील वीडियो सामने आने के बाद इन्हें पद से हटा दिया गया था। आम आदमी पार्टी एक और विवाद में फंस गई है। पंजाब में संगरूर के ऑब्जर्वर रहे विजय चौहान यौन शोषण के आरोप में घिर गए हैं। पंजाब के सुनाम में आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं ने एक ऑडियो टेप जारी किया है। आरोप है कि विजय चौहान ने संगरूर में ऑब्जर्वर रहते हुए पार्टी ऑफिस में काम करने वाली महिला का यौन शोषण किया। आरोप यह भी है कि इसकी लिखित शिकायत पीड़िता के पति ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह से भी की, लेकिन 8 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पीड़ित के पति का यह भी आरोप है कि केजरीवाल ने मामला दिल्ली महिला आयोग के पास भेजा, लेकिन उसने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। पीएम नरेंद्र मोदी 14वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 11वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस पहुंच गए हैं। लाओस पहुंचने पर पीएम का जोरदार स्वागत किया गया।
देश से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के विकास की चाबी दक्षिण पूर्व एशिया में छिपी है। मोदी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान हमारा अहम साझेदार है, जो पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास की दृष्टि से बेहद अहम है। प्रधानमंत्री भारत और आसियान देशों के बीच आज होने वाले वार्षिक सम्मेलन और 8 सितंबर को पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की तैयारी कर रही है। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस नीति के मुताबिक सिर्फ उन लोगों को ही एलपीजी सब्सिडी दी जाएगी। इसका क्राइटेरिया तय करने के लिए फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है। एलपीजी सब्सिडी को रेशनलाइज करने के मकसद से सरकार सब्सिडाइज सिलेंडर की कीमत हर महीने करीब 2 रुपए बढ़ा रही है। दिल्ली में सब्सिडी और नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में सिर्फ 45 रुपए का फर्क रह गया है। जी मीडिया से बातचीत में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। आज से देश भर में डिजिटल लॉकर की शुरुआत हो गई है। अब आपको आपके अहम दस्तावेज साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी डिजिटल लॉकर में रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर डिजिटल लॉकर ऐप से उसे अधिकारी को दिखाना होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नितिन गडकरी ने इस योजना की शुरुआत की। इस वेब सर्विस के जरिए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। इस सुविधा को हासिल करने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार का नंबर फीड कर कोई भी डिजिटल लॉकर अकाउंट खोल सकता है। बिहार में शराबबंदी के बीच शराब तस्करी की नई तस्वीर सामने आई है। अब बिहार में शराब की तस्करी के लिए रसोई गैस के सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार के नवादा जिले में पुलिस ने देशी शराब के ऐसे ही तस्कर को पकड़ा है। शराब की तस्करी के लिए रसोई गैस के सिलेंडर में देशी शराब के पाउच भरकर इसे बिहार ले जाया गया था। पुलिस को अब जब इस पर शक हुआ तो उसने सिलेंडर की तलाशी ली। पता चला कि सिलेंडर के नीचे से इसमें देशी शराब के 150 पाउच छिपाए गए हैं। तस्करों ने बड़ी सफाई से सिलेंडर के निचले हिस्से को काटकर उसमें पाउच भर दिए। पुलिस ने इस दौरान 3 शराब तस्करों को पकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक ने तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ दिया है, लेकिन इस फैसले के विरोध में राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अपील का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। इस मुद्दे पर मांड्या में एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की। विरोध के कारण मांड्या शहर में स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी घटना को रोकने के लिए शहर में और हाईवे पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य परिवहन निगम ने पुराने मैसूर इलाके में अपनी सर्विस बंद कर दी है। वहीं मुंबई से सटे कल्याण में पुलिस अफसर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश का खुलासा हुआ है। पूरी वारदात का वीडियो सामने आया है। कल्याण में 1.5 दिन के गणपति के विसर्जन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस अफसर नितिन डगले को तालाब में डुबोकर मारने की कोशिश की। पुलिस अफसर नितिन डगले यहां मूर्ति विसर्जन के दौरान लगी भीड़ को कंट्रोल करने पहुंचे थे। पुलिस अफसर ने यहां मौजूद लड़कों को जल्द मूर्ति विसर्जन कर घाट खाली करने को कहा तो ये लड़के उल्टे पुलिस अफसर पर भड़क गए। पुलिस अफसर को जबरन पानी में खींचकर उन्हें डुबोकर मारने की कोशिश की गई। किसी तरह नितिन डगले ने खुद को पानी से निकाला और अपनी जान बचाई। राजस्थान के सीकर में एक 40 साल के युवक को पिछले 10 साल से जंजीरों से बांधकर रखा गया है। चुआस गांव के इस घर में करण सिंह नाम की युवक 10 साल से कैद है। पैर में जंजीर बंधी है और जंजीर का एक हिस्सा दीवार में लगे खूंटे से बंधा है। करण के मुताबिक परिवार के उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कई बार करण अचानक बेकाबू होने के बाद घर वालों और गांव वालों पर हमला कर चुका है, इसलिए करण को जंजीर से बांधकर रखना इनकी मजबूरी है। पिता के मुताबिक करण के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं,
इसलिए अब सरकार से मदद मांगी है। परिवार के मुताबिक करण सिंह पहले ठीक थे, नौकरी भी करते थे।